नमस्कार साथियों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एफ सच दैट एन टू एन मीन्स प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में। आपको इस प्रश्न में चेक करना है कि एकाकी है या नहीं और आच्छादक है या नहीं, 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। तो पहले ग्राफ से देखते हैं कि एकाकी है या नहीं। एन टू एन, इसमें नेचुरल नंबर आएंगे। कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कुछ प्राकृत संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी प्राकृत संख्याएं आएंगी, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। अब आप x का 1 रखोगे, इसमें यहाँ से 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मीन्स 1 का प्रतिबिंब 1 है। x का 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, वो भी इसमें कहीं ना कहीं होगा निश्चित रूप से, क्योंकि 4 भी एक नेचुरल नंबर है। 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 भी एक प्राकृत संख्या है। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 16 भी एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 4 9 16 निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये भी प्राकृत संख्या हैं। अब आप ध्यान से देखो, प्रांत, ये प्रांत है और प्रांत मीन्स डोमेन, ये क्षय प्रांत है, को डोमेन। आप ध्यान से देखो, प्रांत के अलग अलग अवयवों का क्षय प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, तो एफ एकाकी फलन है। अब एकाकी फलन है तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे एकाकी फलन 1 फंक्शन। परिभाषा क्या है? ईच x1, x2 बिलोंग्स टू n। ये n जे वाला है, प्रांत वाला है, डोमेन वाला है, के लिए f(x1) इक्वल f(x2) दिस इम्प्लाई दैट f(x1) निकालोगे तो x के स्थान पे x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट वर्ग हटाओगे तो x1 इक्वल प्लस माइनस x2 आएगा। लेकिन आप ध्यान दो, n नेचुरल नंबर है तो इसमें माइनस होता ही नहीं है, तो x1 इक्वल x2 लेंगे, प्लस माइनस x2 नहीं लेंगे, क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर हैं तो प्राकृत संख्याओं में माइनस होता ही नहीं है, इसलिए x1 इक्वल x2। अतः f एक एकाकी फलन है। पहले ग्राफ से पता लगा लिया एकाकी है या नहीं, और है तो उसको परिभाषा के रूप में लिख दिया। अब आच्छादक फलन देखते हैं, ऑन टू फंक्शन। आच्छादक है या नहीं चेक करते हैं। आप देखो, इसमें निश्चित रूप से 2 होगा, कहीं भी लिख सकते हैं 2 होगा, और 2 x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। x यहाँ पर कोई सी भी प्राकृत संख्या रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कभी नहीं आएगा। यदि आप x के स्थान पर √2 लाने के लिए √2 लिखा आपने, तो √2 का स्क्वायर मीन्स 2 आ गया। लेकिन जो √2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो √2 लिख नहीं सकते। तो ये दो जो अवयव है क्षय प्रांत का, वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, माने यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस 2 से रिलेटेड हो। तो आप लिखेंगे कैसे? 2 तरीके हैं लिखने के, या तो लैंग्वेज के रूप में ऐसे लिख देंगे, क्षय प्रांत n के अवयव, क्षय प्रांत n का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। या परिभाषा के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ईच y के स्थान पे ईच न लिखो तो 2 लिख दो। ईच y बिलोंग्स टू n के लिए परिभाषा ऐसे होती है। अब y का मान 2 ले लिया तो 2 बिलोंग्स टू n, लेकिन n जे वाला है, क्षय प्रांत वाला है, कोडोमेन वाला है। 2 बिलोंग्स टू n के लिए एक ऐसे अवयव
एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू n, n मीन्स प्रांत का अस्तित्व नहीं है कि एफ एक्स इक्वल वाई होता है, x के स्थान पर x है और y के स्थान पर 2 है, तो एफ एक्स इक्वल 2। मतलब ये है कि दो x का कोई सा भी मान रखने पर प्राप्त नहीं होगा, मतलब दो n के प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फलन तो वही दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, केवल कहाँ से कहाँ तक है, एफ सच दैट जेड टू जेड है, जेड होता है इंटीजर, पूर्णांकों से पूर्णांक में है। अब आपको पता लगाना है कि एकाकी है या नहीं, तो पहले ग्राफ से पता लगा लेते हैं कि एकाकी मीन्स 1 1 है या नहीं। जेड टू जेड है, जेड में पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, इसमें 0 भी आएगा, प्लस के भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे। अब आप ध्यान दो, आपने 0 रखा तो 0 आएगा, इसमें 0 होगा निश्चित रूप से क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। आपने -1 लिखा तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा और इसमें 1 होगा तो -1 का प्रतिबिंब 1 हो गया। आपने -2 लिखा तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 4 भी इसमें होगा, तो -2 4 से रिलेटेड है। आपने 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 1 से रिलेटेड है, और आपने 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 2 4 से रिलेटेड है। अब आप देखो ये एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन के लिए प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यहाँ देखो प्रांत के अवयव -1 और 1 का एक ही प्रतिबिंब 1 है, तो ये एकाकी फलन नहीं है। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। अब अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, और देखो -2 और प्लस का 2, -2 का भी प्रतिबिंब 4 है और 2 का भी प्रतिबिंब 4 है। अवयव अलग अलग है, प्रतिबिंब एक ही है। परिभाषा कहती है कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, -2 और 2 की इमेज 4 है, -1 और 1 की इमेज 1 है, अतः एकाकी नहीं है। और नहीं है तो यदि फलन एकाकी नहीं है तो उसे परिभाषा के रूप में मत लिखो, बल्कि एक रीजन बता दो क्यों नहीं है। देखो कैसे बताएंगे, यहाँ -1, 1 बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स प्रांत, प्रांत जेड में 2 अवयव है -1 और 1, या -2 और 2 भी ले सकते थे। -1 नॉट इक्वल 1, -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन f-1 इक्वल f1, इमेज बराबर है। अब आप देखो -1 और +1 इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी इमेज 1 है, तो f-1 या निकाल लें आप, f-1 की इमेज निकालो तो -1 रखेंगे तो 1 आएगा, f1 निकालो तो f1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो देखो आप f-1 इक्वल f1 हो गया। इसका मतलब अलग अलग अवयवों की प्रतिबिंब समान है, अतः f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। आच्छादक फलन चेक करते हैं, यहीं से चेक करेंगे। इसमें निश्चित रूप से -2 होगा, -1 भी होगा, क्योंकि z पूर्णांकों का समुच्चय है।
अब आप ध्यान दो, -2 किसी भी अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। -2 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर कोई भी अंक रखो, आप माइनस का भी रखोगे तो जो वर्ग उसको प्लस का बना देगा। -2 कभी नहीं आएगा। यहाँ -2 कभी नहीं आ सकता। देखो रख के देख लो, आपने -2 रखा तो 4 आया। माने इधर कोई भी आप पूर्णांक रखोगे तो इधर प्लस के आएंगे, क्योंकि स्क्वायर है। तो -2 या -1 सेप्रांत में कभी नहीं आएगा। माने -2 किसी भी या -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इसके भी लिखने के दो तरीके हैं। एक तो यही है, सेप्रांत z का अवयव -2 प्रांत z के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। और परिभाषा के रूप में लिखना है तो दूसरा तरीका यह है कि -2 लिखा हुआ है आच्छादक फलन, -2 बिलोंग्स टू z हो जाएगा। सेप्रांत कोडोमेन के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, n के स्थान पर z डोमेन प्रांत का अस्तित्व नहीं है कि fx इक्वल -2 मीन्स -2 प्रांत z के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो f आच्छादक फलन नहीं है। पार्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको फलन वही दिया है, f कहाँ से कहाँ तक है, R to R है, R to R है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो अब चेक करते हैं कि क्या यह एकैकी है या आच्छादक है या नहीं है। तो पहले एक ग्राफ द्वारा देखते हैं। ये रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्याओं का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में आप ध्यान दोगे तो 0 भी आता है, प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं, पॉइंट के भी आते हैं। तो इसमें सभी अंक आएंगे। मैं थोड़ा सा अनुभव के लिए 0 ले लिया, 1 ले लिया, इधर -1 ले लिया। अब आप देखो, मैंने 0 लिखा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 की इमेज 0 हो गई। मैंने -1 लिखा तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, और 1 निश्चित रूप से इसमें होगा, तो -1 की इमेज 1 हो गई। मैंने 1 लिखा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 की इमेज भी 1 हो गई। अब आप देखो एक ही नहीं है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर अवयव अलग अलग है, प्रतिबिंब एक ही है। तो यह फलन FR2R एक ही फलन नहीं है, और नहीं है तो आपको, यदि वो फलन एक ही नहीं है तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बता दो, क्या बताएंगे, -1, 1 बिलोंग्स टू R, R मीन्स प्रांत, डोमेन। -1 1 R में है, यहाँ f -1 निकालें तो f -1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर +1, f 1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। -1 नॉट इक्वल 1, -1 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन f -1 के इक्वल है। अब आप देखो, अवयव अलग अलग है लेकिन प्रतिबिंब समान है। -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, अतः f एक ही फलन नहीं है, अतः f एक ही फलन नहीं है। f इज नॉट 1 फंक्शन। अब आच्छादक फलन देखते हैं कि आच्छादक है या नहीं। आप ध्यान से देखो, ऐसे इसमें -2 होगा निश्चित रूप से, क्योंकि -2 एक रियल नंबर है। लेकिन आप x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर लिखो, कोई भी वास्तविक संख्या लिखोगे तो वो ये वर्ग उसको प्लस की बना देगा। तो -2 सेप्रांत में कभी नहीं आएगा। मतलब यह है कि -2 जो सेप्रांत में है वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा।
लिखेंगे कैसे, दो तरीके हैं, पिछले बार क्वेश्चन में भी बताया था। या तो लैंग्वेज में लिख दो कि सह प्रांत आर का अवयव -2 प्रांत आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक फलन नहीं है। और आपको परिभाषा के रूप में लिखना है तो आच्छादक फलन -2, -1 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -2 बिलोंग्स टू आर सह प्रांत कोडोमेन के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स प्रांत डोमेन का अस्तित्व नहीं है कि f(x) = -2। जब परिभाषा के रूप में लिख दिया, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इस प्रकार 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं, इनमें से 3 पार्ट इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।